स्क्रीन विजिबल है ना? देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस देख रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका एग्जाम दो तरह का होगा। एक हो जाएगा एग्जामिनेशन स्कीम में, जो हो जाएगा आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा। इंड सेमेस्टर एग्जाम जो आपका एसबीटी कंडक्ट करता है, जो 70 मार्क्स होगा, ठीक है ना? समझे बात को? और आपका टीचर असेसमेंट का मतलब हुआ जैसे कि हम जो क्लास लेंगे उसमें जो टेस्ट देंगे या कोई क्वेश्चन देंगे उसमें वो 10 नंबर का है। फिर क्लास ओवरऑल जो क्लास टेस्ट हो जैसे मिड सेम बोलते हैं, वो 20 मार्क्स का होगा। 10 और 20 मार्क्स कॉलेज का मार्क्स हुआ। 70 मार्क्स आपके हो गए कहाँ के? यूनिवर्सिटी के। अब उसमें आपको आउट ऑफ 70 यू हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 28 मार्क्स, ठीक है, फॉर क्लियरिंग द सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है आप लोगों को? हेलो, माइक ऑन रखो, बोलना फिर। हाँ तो बोलते रहो, दो चार दिन को माइक ऑन रखो, मिथिलेश, ये अदर्स सब माइक ऑन रखो, ठीक है, जो भी है। तो 28 और 30 मार्क्स में से आपको 10 प्लस 20 मीन्स 30 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 12 मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब टोटल पासिंग के लिए 40 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है? तो ये सिमिलरली इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में है करीब, ठीक है ना? तो ये आपका मार्किंग स्कीम है, ठीक है? अब मार्किंग स्कीम है, उसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं अपने सिलेबस पे। जैसे कि हम दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ा रहे हैं, और हाँ सॉरी एक चीज और देखिए, यहाँ पे है बाबू, रख लो, किधर गया, थोड़ा कलर चेंज करने दो। ठीक है, देखिए इसमें आपका दो टर्म, एक ग्रामर होता है, प्रैक्टिकल होता है, एक टर्म वर्क होता है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्रू सी प्लस प्लस जो है उसमें लैब का है। तो लैब में इंटरनल मार्क्स है कितना, 15 मार्क्स, और एक्सटर्नल 35 मार्क्स है। एक्सटर्नल 35 मार्क्स वो है जो आप लोग हम प्रोवाइड किए हैं ना पीडीएफ, उससे आपको लिखना है, ठीक है ना? तो टोटल 35 प्लस 15 50 मार्क्स हुआ। 50 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स लाना नेसेसरी है। मतलब ये सारे मार्क्स आपके कॉलेज के पास है, आपके टीचर्स के पास है, ठीक है? दूसरा इसमें टर्म वर्क है, टर्म वर्क भी आपको दे चुके हैं ना जी, दे चुके हैं, याद है कि नहीं याद है? बोलो। हाँ तो टर्म वर्क है, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है, टर्म वर्क है, जिसमें फिर कॉलेज में आपको 15 मार्क्स और आप जो कॉपी जो लिखेंगे उसमें 35 मार्क्स, इसमें भी 20 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है? अब उसी तरह से इसका सिलेबस है। देखो सिलेबस देखोगे तो पूरा आइडिया तुमको मिल जाएगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे देखो, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। सब लोग को दिख रहा है ना, या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ। तो देखिए, तो ये जो है एडीटी है। एडीटी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है, साथ साथ इसमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितना टाइप का होगा। जैसे कि डेटा टाइप हो जाएगा फंडामेंटल हो जाएगा, जैसे जैसा लिखा हुआ है, फंडामेंटल हो जाएगा, डिराइव्ड हो जाएगा, इसी को आप आगे पढ़ेगा, प्रिमिटिव हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। तो ये सब बेसिक, मतलब इस तरह से समझो, फिजिक्स पढ़ रहे होते तुम लोग तो उसमें पढ़े थे ना, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे आप लोग? हेलो, हाँ तो उसी तरह से आपको यहाँ पे डेटा का टाइप पढ़ना है कि भाई डेटा कितने टाइप का होगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसे डेटा हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा, उसी में फंडामेंटल, जैसे याद करिए वहां पे पढ़े थे आप लोग फंडामेंटल यूनिट, पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट, याद है या भूल गए? हाँ तो उसी तरह फंडामेंटल डेटा होगा। आप फंडामेंटल के बाद डिराइव्ड यूनिट पढ़े थे, उसी तरह डिराइव्ड डेटा टाइप हो गया। अब डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ? यू कैन डिराइव योर ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने डेटा को डिराइव कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान के चलो कि हम एरे लिखे, एरे टू लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको एरे का साइज खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ रहे बात को? तो बेसिक के इतना इसके बारे में पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। समझ में आ रहा है बात को? नहीं समझ में आ रहा? तू लोग काहे नहीं बोला, लड़का लोग है लाइन पे कि भाग गया सब रे?
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बोलते रहिए बुआ ताकि लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बुआ कि क्या है, हाँ, उसको सेकेंड यूनिट में जाइएगा आप, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू डिजाइन एंड डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए, अगर इस बात यूनिट 2 की बात करें, तो यूनिट 2 जो है, अगर आप जैसे जो लोग बीटेक करने जाइएगा तो आगे पढ़िएगा, वहां पे डा का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिदम का एक बुक पढ़ना है आपको, उसी का शॉर्ट फॉर्म में जितना टॉपिक्स है वहां पे यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जैसे पढ़ना क्या क्या है समझिए, कि मान के चलिए कि आप एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होगा, एल्गोरिदम क्या होगा, कुछ नहीं, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होगा जो कोई टास्क को परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है बात को? तो एल्गोरिदम, अब ये एल्गोरिदम हुआ। अब मान के चलो जैसे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, तुम लोग सुनते जाओ, हम नहीं, तुम लोग सुनेगा बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप उसके बाद अगर क्लास नहीं भी होगा तो तुम लोग अच्छे से पढ़ सकता है, ये मेरा पूरा बिलीव है। बस थोड़ा सुनो और गौर से समझो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एल्गोरिदम। मान चलिए आपका कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सुन रहे हो बात को? इस प्रॉब्लम का मैनी सॉल्यूशन है। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? बोलो। एक सॉल्यूशन A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। समझ में आ रहा है बात को? एक प्रॉब्लम है, उसका मैक्सिमम सॉल्यूशन है। तो आपको एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन करना है सो दैट कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो। क्या हो? सॉल्यूशन, बोलो। ये लड़का लोग कहाँ सुत गया रे? ये देखो बोल ही नहीं रहा है, सब सुत गया रे गधा सब। हेलो लड़की लोग, और सब लोग माइक ऑन रखो, ठीक है? ठीक है ना, हम मौका देंगे, ठीक है, पहले हमको थोड़ा सिलेबस को ब्रीफ करने दो, फिर मौका दे रहे हैं हम लोग, ठीक है? या पूछ भी सकते हो बीच में। तो देखो, एक सॉल्यूशन है, उसका मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो उसमें से हमको डिसाइड करना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को बात करेंगे, जैसे कि देखो, सॉल्यूशन पॉलिनोमियल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल हो सकता है, तो इस तरह का होगा। तो इन सब सॉल्यूशन में हमेशा डिजायरेबल होता है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल टाइम होना चाहिए। अब टाइम कहने का मतलब हुआ क्या, कि जैसे मान के लो अगर A1 जो है 2 मिनट में हो रहा है, ये 3 मिनट में हो रहा है, ये 4 मिनट में हो रहा है, ये 5 मिनट में हो रहा है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? 2 मिनट में जो कम हो। तो एल्गोरिदम जो है बुआ, एल्गोरिदम छोटा होना चाहिए, और एल्गोरिदम वही होगा जो एटलीस्ट एक इनपुट लेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो उसी को बोलते हैं, जैसे जो टाइम लगाया, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कोई भी एल्गोरिदम को सॉल्व होने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। उसी से देखो, टाइम के बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, जो मैं ऑलरेडी है स्पेस, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात पढ़ेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 तरह का होगा, ठीक है। एगो बिगो, सॉरी, एगो बिगो होगा, एक सेकंड हुआ, एगो बिगो हो जाएगा, एगो ओमेगा हो जाएगा, एगो थीटा हो जाएगा। समझे बात को? या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फिर डिवाइड करोगे तुम, तो बोलोगे एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसी तरह का हम लोग। अब देखो, अब बात करेंगे, तो थोड़ा पूछिएगा सर एल्गोरिदम का थोड़ा एग्जांपल देकर हमको समझाइए। मान के चलिए कि आपके कॉलेज में जो है, आपको क्या बोलता है, डिप्लोमा कोर्स कितना साल में कंप्लीट होना चाहिए? 6 सेमेस्टर और 3 ईयर में होना चाहिए ना। आप बताइए, कोई बच्चा, ये क्या कर रहा है कि कोई बच्चा डिप्लोमा में 3 साल में क्लियर करना है, लेकिन वो पास नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं 3 साल प्लस 2 साल के बाद क्या करता है, नहीं पास करता है, क्या उसको देता है, NFT देता है ना। NFT जानते हो क्या होता है? नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। क्या होता है? नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसको हम इन डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कि एल्गोरिथम के बारे में जान लो। तो नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप,
फाइनाइट स्टेट्स का मतलब हुआ कि एक टाइम पीरियड डिसाइड है, उतना स्टेट्स में प्रॉब्लम सॉल्यूशन देगा। ठीक है, बात को समझ में आया, बात को या नहीं आया? तो एल्गोरिदम में स्टेप्स जो है एकदम फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब काउंटेबल होना चाहिए। तो उसी तरह से आपका डिप्लोमा में भी 3 साल प्लस 2 साल के बाद अगर आप पास आउट नहीं करते हैं 5 साल में डिप्लोमा, तो आपको एनएफटी दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आप यू आर नॉट फिटिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो एल्गोरिदम वही होगा जो नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होगा, मतलब काउंटेबल होगा। समझ में आया बात को? तो मोटा मोटी हम लोग यही पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा? वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उसी तरह से और इसको हम देखेंगे, अगर अगर थोड़ा हम जाने तो इसी को देखो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, नॉमेरिकल भी इसमें हम करेंगे कि देखो जैसे कि बिग ओ एच होता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी में? बिग ओ एच, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, बिग ओ एच को कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा का सिंबल ये है, याद रखना, आगे जाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर देखो थीटा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन यूनिट 2 में? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात को या नहीं आ रहा है? बोल बुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे? थर्ड यूनिट में एरे है। एरे क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। ये एरे क्या है? होमोजेनियस डेटा टाइप का कलेक्शन है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है बात को? आप जैसे देखिए, सुन रहे हो बात को ना? ये दिक्कत है इसमें? देखो, बोलो लड़का लोग, कोई दिक्कत है तो बोलो, जैसे मान के चलो, बोलो ना रे। या छोड़ दे, बकवास लग रहा है ये, मान चलो कि 5x5 का एरे है। ठीक है, अब आपको पूछेगा कि ये पार्टिकुलर एलिमेंट का लोकेशन क्या है, या आपको बोल देगा कि देखिए हमारा एलिमेंट जो है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में और लास्ट रो में है, तो बताइए उसमें जो है इस स्थान पे, इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा। तो मतलब आप बताइए, अगर सुन रहे हो बात को, तो सोचिए कि अगर हम 5x5 को सबको अरेंज कर देते, तो यहाँ यहाँ जो जगह जो लेगा तो वैकेंट पोजीशन लेगा, वैकेंट पोजीशन होगा ना जी? सुन रहे हो ना? तो हमको ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट करना। क्या बोला बुआ? देखो बात समझो, हम सोच रहे थे थोड़ा शॉर्टकट में भागे। हम्म, कैसे निकालेंगे पता है? पता है तुमको कैसे निकालेंगे? बताओ क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे? देखो सुनो, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 5x5 लिखा हुआ है हर्ष, यहाँ 5x5 लिखा हुआ है ना, तो समझो हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास हम गए, हम बोले कि आप इंजीनियर हैं, तो आप हमको ऐसा डिसाइड करके देखिए कि हमको जो है एरे में 5x5 एरे है, लेकिन हमको एलिमेंट चाहिए इसी लोकेशन में, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में और लास्ट लोकेशन में। तो बताइए अगर कोई इंजीनियर क्या करेगा कि 5x5 का एरे क्रिएट करे। ठीक है, बात समझिए मेरी बात को। इसको लिख दे A11, A12, A22। आप इस तरह से पूरा लिखे, इस तरह से लिखे, तो लिखेगा तो क्या हुआ, ये सब जो एलिमेंट जो वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, तो क्या मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, तो मेमोरी का वेस्टेज होगा। समझ रहे हो बात को? तो मेमोरी का वेस्टेज होगा, और मेमोरी का वेस्टेज होगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा, और सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, सोचो कितना प्रॉब्लम है ये, इन सब चीजों को, मतलब सर्चिंग टाइम कम हो, मेमोरी कम रिक्वायर्ड हो, इसके लिए आपको एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर यू हैव टू डिक्लेयर इट। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड अंडर द सेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये सब प्रॉब्लम हमको दिखा रहे हैं आपको, और हम आपको करके ही बताएंगे। समझ में आ रहा है बात को या नहीं आ रहा है? हेलो? हाँ, अब एरे में हो गया ये सब इस तरह का प्रॉब्लम। अब इसी में एरे का टाइप्स देखेंगे।
1D हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स से है, मैट्रिक्स में बहुत तरह का होता है, ट्राइपेजॉइडल मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रिंगल मैट्रिक्स होता है, तो इन सब पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई, सो बताओ, बोलो आ गया? तो ये सब हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो इसी तरह का कुछ होगा, देखो एरे में देख लीजिए, इसी का रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, एड्रेस कलेक्शन है। अब एड्रेस फाइंड आउट करना है, वो सब भी हो जाएगा, ठीक है। एंड देखो, अब अरेंज करना है एलिमेंट, कहीं बोलेगा कि देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है ना जी। बोलेगा कि रो ऑर्डर अरेंज करना है, कॉलम अरेंज करना है, तो RMO CMO होगा, तो सब करके हम लोग देखेंगे। वेरियस ऑपरेशन ऑन एरे, एरे का एप्लीकेशन देखेंगे, क्या एप्लीकेशन समझ में आ गया कि क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होगा, किस क्षेत्र में होगा। और जान लो, डेटा जो है, डेटा से डेटा साइंस बना है, और डेटा साइंस से ही डेटा साइंटिस्ट बना है, और आज के डेट में डेटा इज ओरिजिनल करेंसी। समझ में आ रहा है बात को? डेटा क्या है? ओरिजिनल करेंसी है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई बोलो कोई, इतना लड़का में माइक किसी का ऑन नहीं है, इतना लड़का में। हाँ कौन? हर्ष, डाटा करेंसी कैसे है? डाटा देखो बुआ, अभी चलिए देख ले, सिंपल सी, बार बार तुम लोग एग्जांपल देते हैं कि कभी आपने फेसबुक पे कुछ चीज सर्च किया ना, सुन रहे हो, और आपका ये इंफॉर्मेशन कहाँ गया? सॉरी, फ्लिपकार्ट पे सर्च किए और फेसबुक पे आपका इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? नहीं समझ में आया बात, फिर समझो। आपने कोई चीज सर्च करो, आज फ्लिपकार्ट पे सर्च करो, ठीक है, सर्च किया, और उस वही जो है आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखने लगेगा? फेसबुक पे दिखने लगेगा। तो फेसबुक और फ्लिपकार्ट दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है कि सेम प्लेटफॉर्म है? तो डेटा का कैसे आपका डेटा वहां जा रहा है, तो बताइए। अब वहां आपका डेटा गया, तो आपको नहीं खरीदने का मन भी हो तो 5 मिनट दिखाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपको खरीदने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आप फ्लिपकार्ट जो डेटा, फेसबुक, तभी हम क्या बोल रहे थे, हम क्या बोल रहे थे जो आप इसको बात को रिमाइंड किए? देखो, पूछ नहीं रहा है तुम यही चीज बताओ, तुम हमको हर्ष, हम क्या बोले थे और तुम क्या बोला, सो बताओ। तुम ही बताओ, देखो, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को, मेरे क्लास में थोड़ा दिमाग खोल के रहो और अच्छे से रहो। देखो, हमने पहली बार बोला था कि फेसबुक को डेटा सर्च करो, आपको फ्लिपकार्ट, हमने बाद में करेक्ट भी किया था कि देखो फेसबुक पे आपने कोई डेटा, सॉरी फ्लिपकार्ट पे कोई डेटा सर्च किया आपने, और आपको फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट दिखने लगता है, बोला था ना आपको मैंने। तो देखो, यहाँ पे पहले बार बार बता रहे तुम लोगों को, थोड़ा अच्छे से थोड़ा सुनने का प्रयास करो। देखो, हम अभी तुमको इसीलिए ये सब ब्रीफ कर रहे हैं कि एटलीस्ट तुम लोगों को क्यूरियोसिटी जगेगा, इच्छाएं जगेगी, एटलीस्ट जान तुमको पता रहेगा कि तुमको पढ़ना क्या है। समझ में आ रहा है बात को? और ज्यादा ज्यादा जो है बोल के अपना प्रेजेंस साबित मत करो। ये लिटरेचर का क्लास नहीं है कि मने की या तने की, नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस डेटा बेस्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा पे काम होता है। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ में आ रहा है बात को? हेलो। हाँ, तो बिना डेटा का कुछ नहीं होता है। अरे मिथिलेश उलेश, तुम लोग बराती आया हुआ है क्या रे? लड़की साइड बराती हो तुम लोग ही बोलो। हाँ बोलिए, नहीं समझ में दिक्कत नहीं है, बोलिए। सब लोगों को पार्टिसिपेंट करना है, ठीक है ना? चलो, नहीं कोई बात नहीं है वो, यहाँ ठीक है, बोलिए। चलो ठीक है, समझ में आया बात को? तो अपना प्रेजेंस कुछ भी बोल के अपना प्रेजेंस मत दो, ठीक है। उसी बात तरह से हम आते हैं, अब लोग स्टेक में आते हैं। तो 3 नंबर, हाँ तो पहले उसको क्लियर कहाँ किए थे? एग्जाम्पल जाके पढ़ाई करो, ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे ना तब बात करना, ठीक है। अभी जो बोलते हैं सुनो, डेटा करेंसी का तुमको कैसे, तुम सिंपल ही बताओ हमको, तुम्हारा आधार का डेटा है ना जी?
आधार का डेटा है ना डेटा। और इसके लिए जो है ना तुमको क्या बोले, डेटा है, डेटा से डेटा साइंटिस्ट बना है, डेटा डेटा से डेटा साइंस बना है, और उसी डेटा साइंटिस्ट बना है और बिग डेटा बना है। इसके लिए तुमको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, खाली ऐसा नहीं है कि उठाओ और पूछ लो कुछ भी, ठीक है। पूछने से पहले तुम्हारी अपनी वो देखनी पड़ेगी। हमको क्या, हमको तो कहेगा डेटा के बारे में 5 घंटा बोलते रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन तुमको तुम्हारी बात तुमको रिक्वायरमेंट के अनुसार बोलो, ठीक है। दूसरी बात समझो मेरी बात को, हम बात कर रहे थे कि फ्लिपकार्ट जो है से डेटा फेसबुक को गया गया ना जी। तो क्या फ्लिपकार्ट फ्री में इंफॉर्मेशन दे देता होगा कि हाँ आदर्श ने, हाँ मिथिलेश ने, हाँ हर्ष ने ये सर्च किया है, तुम इसका एडवर्टाइजमेंट अपना फेसबुक पेज पे चलाओ, फ्री में दे देता होगा? तो डेफिनेटली पे करता होगा कि नहीं करता होगा, बताओ। पे करता होगा ना जी। क्या बुआ बोले, बोलो बुआ। कि नंदकिशोर बोल रहा हो तू क्या? नंदकिशोर बोल रहे, तुम आया है लेट से, तुम अब रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है, तू देख लेना वहां से। समझ में आया बात को? रिकॉर्डिंग डाल देंगे, उसके बाद तुमको जो दिक्कत होगा पूछना, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं, ठीक है, तुमको जो रिकॉर्ड दिक्कत होगा ना डाल देंगे, वहां पूछ लेना, ठीक है बुआ नंदकिशोर, ठीक है। आप बीच में आए हैं इसलिए नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? चल देखो, अगला लेसन देखो, एस, देखिए स्टेक है, क्या है बुआ? स्टेक है एंड क्यू है। ये क्या होता है? देखो, स्टेक होता है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये डेटा स्ट्रक्चर है, कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, इसका ऑपरेशन क्या है, कितने ग्राम, देखो तो डेटा स्टेक का मतलब है ये लीफो मैनर पे काम करता है। लीफो मैनर का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आया बात को, कि वह डेटा जो लास्ट में आएगा वो पहले आउट हो जाएगा। स्टेक का कुछ अगर हम देखें तो इस तरह का उसका बनावट होता है। किस तरह का होता है देख लो थोड़ा, ये स्टेक है, ठीक है। तो इसमें मान के चलो कोई इंटर करते हैं, तो ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, इस क्रम में आया, तो लास्ट में डी आया तो पहले आउट होगा। तो देखो, समझ में आया बात को, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें देखो दो ऑपरेशन होता है, ठीक है। क्या ऑपरेशन होता है बोल बुआ? इसमें दो ऑपरेशन होता है, एक होता है, हाँ, एलिमेंट डालने को हम लोग बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट डालने को पुश। एडिंग द एलिमेंट इनटू द स्टैक इज नोन एज व्हाट? पुश ऑपरेशन, ठीक है। एंड रिमूवल द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज क्या? पॉप, ठीक है। समझ में आ गया? तो स्टैक में दो ऑपरेशन, पॉप एंड पुश, ठीक है। समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा? किसी को तकलीफ है तो बोलो, नहीं है ना? इसी का एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे। समझ में आ रहा है बात को? आगे देखो, इसे बहुत सारे देखिए, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेक, स्टेक का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब देखो क्यू है, हाँ क्यू है, ठीक है। अब क्यू को देखते हैं हम लोग, तो क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें देखो, इसमें भी रेयर होता है, फ्रंट होता है, ठीक है। इस समझ में आ रहा है बात को या नहीं समझ में आ रहा है? हेलो। तो क्यू में क्या हो जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर तुमको हम बोले कि क्यू का कुछ एग्जांपल दो, तो देगा एग्जांपल? बोलो, दोगे? बोलना भाई, अरे बोलना, कुछ तो बोलो, क्या बता दीजिए। इसका एप्लीकेशन, हर्ष, एप्लीकेशन कुछ देखा है कहीं? चलो हम तुमको विजुलाइज कराते हैं, कहाँ देखे हैं बताइए। हम्म, हाँ तुम हाँ बोला ना पहले, क्यों हाँ बोला बताओ तो तुम हाँ जो बोला क्यों हाँ बोला बुआ? सुनो, हम बोले, आवाज आ रही है?